दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई सलाह है ज़रूर दीजिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। वह विशेषीकृत कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट डिज़ाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संप्रेषण करने देता है? पहला ऑप्शन है यूटिलिटी प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन कंप्रेशन यूटिलिटी, चौथा ऑप्शन है यूनिट ड्राइवर और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो वह सॉफ्टवेयर है जो इनपुट आउटपुट को शेष कंप्यूटर के सिस्टम के साथ संप्रेषण करने के लिए देता है, वह जो है यूटिलिटी प्रोग्राम है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? ये जब प्रोग्राम आ गया था तो कंप्यूटर को सरल बनाया, इसने जो है सरल बनाया और जो अशुद्धियाँ थी उनको दूर किया, अशुद्धियों को दूर किया। इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया और ये सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत अच्छा था। तो यूटिलिटी प्रोग्राम से ये फायदे हुए। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कंप्यूटर कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन एक प्रोग्राम भाषा जो एलिमिनेट को टैग करने का नियम बताती है, तीसरा ऑप्शन एक प्रोग्रामिंग भाषा जिससे कस्टमाइज टैग बनाए जा सकते हैं, चौथा ऑप्शन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका आप बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर आप बताइए। दूसरे का आंसर हो जाएगा सेकंड, एक प्रोग्राम भाषा जो एलिमेंट को टैग करने का नियम बताता है। यानी जो है ये प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कौन देता है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो एलिमेंट को टैग करने के लिए नियम बनाता है। अब इस पे देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो है इनका जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में प्रयोग होता है। इससे जो है क्या करते हैं, इससे सिस्टम को प्रिपरेशन कर लेता है और इससे एडिटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कंपोजिशन कर लेते हैं, प्रिंटिंग कर लेते हैं। ये सारे काम जो है वर्ड प्रोसेसिंग से हो जाते हैं। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। निम्नलिखित में से XML का संबंध किससे है? एक तो XML का संबंध किससे है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन एक स्क्रिप्टिंग भाषा को एलिमेंटों का टैग करने के नियम बताती है, दूसरा ऑप्शन है एक प्रोग्रामिंग भाषा जो एलिमेंटों को टैग करने के नियम बताती है, तीसरा ऑप्शन एक प्रोग्रामिंग भाषा जिससे कस्टमाइज टैग बनाए जा सकते हैं, चौथा ऑप्शन एक स्क्रिप्टिंग भाषा जिससे कस्टमाइज टैग बनाए जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चनों का मैंने सिलेक्शन किया है। इसमें UPPCL से आने की मोस्ट संभावना है। तो आप ज़रूर अगर क्वेश्चन मैं धीमे कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग, तो आप इसका स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। तो आंसर तीसरे का आंसर दीजिए। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? XML का संबंध क्या है? तो एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जिससे कस्टमाइज टैग बनाए जा सकते हैं। तीसरे का आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह सॉफ्टवेयर उन प्रयोक्ताओं के लिए डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे प्रोग्रामों को कस्टमाइज करना चाहते हैं। पहला शेयरवेयर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन माइक्रोस, तीसरा ऑप्शन शेयरकेयर, चौथा ऑप्शन ऑपरेटिंग और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो देख लीजिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोग्रामों का समूह होता है, ये प्रोग्रामों का ग्रुप होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ स्पेशल कार्य के लिए ही ये बनाए जाते हैं, स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, कोई व्यक्ति अपने लिए पर्सनल बनवा लेता है, इस तरीके से जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तीसरा प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये जो है करेक्शन करता है, जो भी रॉन्ग हो जाती है, अशुद्धियाँ हो जाती हैं उनको शुद्ध करता है, सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सारा काम जो है किसका है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। अब इसका आंसर आप दीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा शेयरवेयर, इसका आंसर हो जाएगा शेयरवेयर। सॉफ्टवेयर उन प्रयोक्ताओं के लिए डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोग्रामों को कस्टमाइज करना चाहते हैं, कौन है, शेयरवेयर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन एक्सीमेट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन एसिंक्रोनस, तीसरा ऑप्शन सिंक्रोनस, चौथा ऑप्शन सिमेट्रिक और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का आंसर दीजिए, पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का आंसर दीजिए, कनेक्शन में डाउनलोड या डायरेक्शन में ट्रांसमिट की स्पीड को अपलोड या डायरेक्शन स्पीड के समान ना होने पर उसे क्या कहते हैं, तो एसिमेट्रिक्स कहते हैं। यानी पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का नया वर्जन क्या है। पहला है विंडो 95, दूसरा ऑप्शन विंडो NT यानी विंडो NT ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद है विंडो विस्टा, तीसरा ऑप्शन प्रोफेशनल सर्विस पैक 3, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो छठे का आंसर दीजिए, छठे का आंसर क्या हो जाएगा, छठे का आंसर दीजिए। तो छठे का आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल सर्विस पैक 3। सिस्टम सॉफ्टवेयर का नया वर्जन क्या है, प्रोफेशनल सर्विस पैक 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन मल्टी प्रोग्रामिंग, दूसरा ऑप्शन स्पूलिंग, तीसरा ऑप्शन सीरियल प्रोसेसिंग, चौथा ऑप्शन बफरिंग, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का आंसर दीजिए, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। सातवें का आंसर दीजिए, तो इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब एक से अधिक प्रोग्राम चलेंगे तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो जाएगी। बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर के बारे में आपको बताना है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। पहला ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, दूसरा ऑप्शन सोर्स प्रोग्राम होता है, चौथा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पांचवा ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा में कंपाइलर होता है, छठा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए 8वां। अब देखिए कंपाइलर्स क्या है। कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कंपाइलर जो है एक सोर्स मशीन लैंग्वेज है। क्या है, मशीन एक लैंग्वेज है जो सोर्स प्रोग्राम क्या करती है, एक मशीन लैंग्वेज। और कंपाइलर क्या है, एक कंपाइलर एक बार में पूरे सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। क्या कर देता है, जितना भी आपका सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। अब ये क्या करता है, जो प्रोग्राम आपने बनाया है, डिजाइन किया, उसको लिस्ट बना देगा, उसकी लिस्ट बना देगा, उसको रिकॉर्ड कर देगा। कंपाइलर का काम है रिकॉर्डिंग कर देगा। और कोई प्रोग्राम है उसको आज जो है पूरा एप्लीकेशन समाप्त करने के बाद उसका प्रिंट भी दे देगा,
ये सारा काम यही काम कंपाइलर का काम है। और मशीन लैंग्वेज का वर्जन, इसका जो वर्जन आया है 3 जनरेशन लैंग्वेज आया है। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। तो कंप्यूटर में कौन सी भाषा है, असेंबली भाषा क्या है, अंग्रेजी और गणित संकेत है, केवल बाइनरी संख्या है, निमानिक्स है, फोरट्रान है, इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का आंसर दीजिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोरट्रान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कंपाइलर द्वारा तैयार किया गया कूट शब्द क्या है। तो कंपाइलर द्वारा जो शब्द तैयार किया जाता है उसे बताना है। पहला नेटिव कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है रेटिव कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन है टेस्टिव कंपाइलर, चौथा ऑप्शन पोस्टिंग कंपाइलर, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर दीजिए। कंपाइलर द्वारा तैयार किया गया कोड शब्द क्या कहलाता है। तो कंपाइलर द्वारा तैयार किया गया कोड शब्द जो है नेटिव कंपाइलर कहलाता है, यानी 10 का आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रात्मक विवरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन फ्लो चार्ट, दूसरा ऑप्शन एल्गोरिथम, तीसरा ऑप्शन टूल बार, चौथा ऑप्शन टास्क बार, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर दीजिए, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। 11, किसी प्रोग्राम में सूचना संचालन प्रणाली का चित्रात्मक विवरण क्या कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है। आपको बताना है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया। पहला जावा, दूसरा ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन चतुर्थ पीढ़ी, और तीसरा ऑप्शन चतुर्थ पीढ़ी, चौथा ऑप्शन पंचम पीढ़ी, और छठा ऑप्शन इनमें से नहीं। तो 12 का आंसर दीजिए, 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा जाता है, इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, सी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रोलांग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। आपको बताना है प्रोलांग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा। पहला प्रथम पीढ़ी, दूसरा द्वितीय पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी, और चौथा ऑप्शन पंचम पीढ़ी, और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर बताइए, प्रोलाग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की मशीनी भाषा है। तो ये हो जाएगा प्रथम पीढ़ी की मशीन भाषा है। किस पीढ़ी की भाषा है, प्रोलांग जो है प्रथम पीढ़ी की भाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है एवं निष्पादित करता है वह कौन सी भाषा कहलाती है। पहला ऑप्शन अमेरिकन भाषा, दूसरा ऑप्शन मशीन भाषा, तीसरा ऑप्शन गुप्त प्रच्छल भाषा, चौथा ऑप्शन सांकेतिक भाषा, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कोई सलाह है दीजिए, कहीं कोई आपको एरर लगती है तो आप उसको बताइए ताकि मैं उसमें सुधार करूं। मेरी कोशिश रहेगी और अच्छे से अच्छा करना, और इस जर्नी में आपका सहयोग मुझे बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है एवं निष्पादित करता है वह क्या कहलाता है। तो वह मशीन भाषा, कंप्यूटर जो समझता है और उसको जो है एग्जीक्यूट करता है वो मशीन भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कोबोल, दूसरा ऑप्शन पास्कल, तीसरा ऑप्शन लोगो, चौथा ऑप्शन बेसिक, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर दीजिए, 15 क्या हो जाएगा, कंप्यूटर भाषा का कौन सा भाग है जो वाणिज्य कार्य में प्रयोग होता है। तो 15 का आंसर दीजिए।
15 का आंसर हो जाएगा कोबोल। कोबोल भाषा जो है जो वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मशीन लैंग्वेज में कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? पहला अंग्रेजी और हिंदी, दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी, तीसरा ऑप्शन कमांड और ऑपरेट, चौथा ऑप्शन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिए, मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? 16 का आंसर दीजिए। 16 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? तो कमांड और ऑपरेट, मशीन लैंग्वेज के दो हिस्से होते हैं, एक से कमांड करते हैं और दूसरे से ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल क्या है इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन किसी प्रोग्राम का लॉजिक भाग है, दूसरा ऑप्शन किसी फाइल का मास्टर फाइल है, किसी नेटवर्क की डाटा फाइल है, चौथा ऑप्शन किसी कंप्यूटर में जोड़ी गई आईपी है, और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो 17 का आंसर दीजिए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 यानी मॉड्यूल के बारे में आपको बताना है क्या है। तो मॉड्यूल जो है किसी प्रोग्राम का लॉजिक भाग है, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, किसी प्रोग्राम का लॉजिक भाग है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कंप्यूटर को दिए गए ऐसे निर्देश जो क्रियान्वित होकर परिणाम देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन नेचुरल लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन मल्टी फेसिंग, और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर दीजिए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर को दिए गए ऐसे निर्देश जो क्रियान्वित होकर परिणाम देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताइए क्या कहते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप है उसको आपको बताना है। लैंग्वेज पैकेज, पैकेज हार्डवेयर, लाइव वेपर लैंग्वेज, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? यानी अब लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, तो ये है लैंग्वेज पैकेज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज पैकेज। लास्ट क्वेश्चन है ध्वनि फाइलों को किस विशेष क्रम में बजाने के लिए डिजाइन किया गया निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉरी, इस कुछ लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, ध्वनि फाइलों, अच्छा ध्वनि फाइल है, सॉरी ध्वनि फाइल है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं। ध्वनि फाइलों को किसी विशेष क्रम में बजाने के लिए डिजाइन किया गया निम्न से कौन सा सॉफ्टवेयर है? पहला पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट, दूसरा ऑप्शन जूक बॉक्स, तीसरा ऑप्शन कुंडली, चौथा ऑप्शन फोटोशॉप, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा जूक बॉक्स। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत बहुत धन्यवाद।